देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो हरियाणा में एक बार फिर आज से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा के सभी मंडियों में 16 मई से लेकर 25 मई तक गेहूं की खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि वो गेहूं को मंडियों में बेच सकते हैं। आपको बता दें कि गेहूं की कम उपज को देखते हुए प्रधानमंत्री ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। देश प्रदेश में गेहूं आपूर्ति का संकट उत्पन्न ना हो, इसे देखते हुए प्रदेश सरकार एक बार फिर किसानों से उनके गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस साल प्रदेश सरकार ने 80 एमटी गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन किसानों ने मंडी से बाहर ही महंगे रेट पर अपना गेहूं बेचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सरकारी मंडियों में गेहूं की आवक कम हुई और हरियाणा सरकार को 44 एमटी गेहूं खरीद कर ही मंडियों को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर मंडियों में खरीद शुरू हो गया है। क्या सरकार के इस फैसले से मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ेगी और सरकार गेहूं खरीद के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी और गेहूं को निर्यात पर रोक लगाने के फैसले का व्यापारियों पर कितना असर होगा, इस सब सवालों के जवाब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनिए कि किस तरह मुख्यमंत्री ने किसानों से मंडियों में फिर से गेहूं की बिक्री शुरू करने का आह्वान किया है। किसान बंधु आए हुए हैं, गेहूं का सीजन अभी समाप्त हुआ है। गेहूं के सीजन में इस बार संयोग से गेहूं का एक्सपोर्ट खुला हुआ था और गेहूं बाहर ले जाने के लिए व्यापारियों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ गेहूं इस बार हुआ थोड़ा कम है, लेकिन एक संकट देखने को मिला कि कहीं अगर ज्यादा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है उस तक भी शायद हम गेहूं पहुंचा नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी ऊहापोह चल रही थी, तो कुछ किसानों ने रोक के रखा होगा, कुछ व्यापारियों ने भी गेहूं रोक लिया होगा। उन्होंने जो एफसीआई की खरीद है उस खरीद में नहीं डाला होगा। केंद्र सरकार ने कल एक अब निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, यह बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है, केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए। और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। 25 मई तक जिन्होंने अब गेहूं बेचना है अपना, ये मंडियां फिर से खुलेंगी, एफसीआई फिर खरीद करेगी। ये एक जानकारी मैंने आपको देनी थी। तो आपको बता दें कि हरियाणा में एक बार फिर से आज से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि 16 मई से लेकर 25 मई तक जो है वो किसान दोबारा से मंडियों में अपनी गेहूं बेच पाएंगे। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि वो गेहूं को अब मंडियों में बेच सकते हैं और गेहूं की कम उपज को देखते हुए यह बड़ा फैसला जो है सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर में प्रगति रैली में लिया। उन्होंने कहा कि अब दोबारा से किसान जो है वो मंडियों में अपनी गेहूं को बेच सकते हैं और साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी है, जिसके डर से किसान जो है वो मंडियों में नहीं आ रहे थे। तो प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी गेहूं की खरीद। आपको यह भी बता दें कि 25 मई तक मंडियों में सरकारी खरीद चलेगी। तो मंडियों में फिर से शुरू होगी गेहूं की खरीद। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप चौधरी स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और हमारे साथ मेरे सहयोगी सुशील न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और पिहोवा से मेरे सहयोगी गगन सांगर हैं। सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपके पास आती हूं, क्योंकि किसानों को एक राहत भरी खबर आज मिली है कि फिर से वो अपनी गेहूं जो है मंडियों में बेच सकते हैं। जी, बड़ा फैसला सीएम मनोहर लाल ने लिया है। जी। देखिए,
बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है अब की बार जी। क्योंकि कुछ बाह्य परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व के अंदर ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं जिससे खाद्यान्न पदार्थों के दाम बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। उनसे हम भी बिना प्रभावित हुए नहीं रह सके हैं। जैसे कि गेहूं के सबसे बड़े उत्पादकों में से रूस, चाइना और यूक्रेन है। वहां पे बहुत दिक्कत आई है। अब की बार हमने उनकी वजह से निर्यात बढ़ा अब की बार, क्योंकि यूक्रेन रूस का जो युद्ध है वो चल रहा है। चाइना के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, उसकी वजह से वहां का जो गेहूं का दाना पकने से पहले ही टूट गया, तो वहां भी चाइना के अंदर भी गेहूं की उत्पादन में बहुत गिरावट आई है। उसकी वजह से सिर्फ भारत बचा जहां पे थोड़ी ज्यादा पैदावार हुई है, निर्यात यहां पे खोल दिया गया। उसकी वजह से यहां पे जो दाम है किसानों की फसल के, गेहूं की फसल के, वो बढ़ गए। हमारा जो एमएसपी है उससे भी ज्यादा प्राइस पे खुले मार्केट में गेहूं बिकने लग रहा था। लोग जो है सरकारी मंडियों की बजाय प्राइवेट कंपनियों की तरफ जा रहे थे। देखा था हमने प्रदीप जी, क्योंकि प्रदेश से कई किसान जो है नरेला की मंडी में गेहूं को लेकर जा रहे थे, क्योंकि वहां उन्हें 200 से 300 रुपए ज्यादा दाम मिल रहा था। उसी वजह से जब ये निर्यात खोला गया तो मार्केट में रेट बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ कि किसानों के रेट बढ़ गए। बाह्य परिस्थितियों के कारण हमारे देश में भी कुछ खाद्यान्नों का स्टॉक बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंडियों में खरीद कम हुई, उसकी वजह से जो मिनिमम स्टॉक है, चाहे वो अपना गरीबों को किसान बांटना हो या और मिड डे मील की जैसी सरकारी वेलफेयर की स्कीम्स है, उनके लिए सरकार को, एफसीआई को अपना कोटा रखना होता है, उसके लिए निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। उसकी वजह से दामों में फिर गिरावट आई। उस गिरावट को मेंटेन करने के लिए, किसानों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, ताकि वो मिनिमम सेलिंग प्राइस से नीचे ना जाए, सरकार ने फिर से 31 मई तक मंडियों में गेहूं की खरीद जारी रखने का फैसला लिया है। चलिए, मैं केवल जी के पास चलती हूं। प्रदीप जी, केवल जी, आपने भी सुना प्रदीप जी को। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध था या फिर चाइना में जो संकट था, गर्मी बढ़ी थी, उसकी वजह से जो था वो किसान जो अपने गेहूं का निर्यात नहीं कर पा रहे थे, मंडियों में गेहूं नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने एक पहल की है, अच्छी पहल की है, और 10 दिन जो है वो गेहूं के खरीद के बढ़ा दिए गए हैं। 16 मई से 25 मई तक अब गेहूं की खरीद हो सकेगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इसमें बहुत बड़ा समझने की जरूरत है, और प्रदीप जी ने खुद ही अपने मुंह से बयान कर दिया जो मैं कहना चाह रहा था। किसी के लिए नेगेटिव वर्ड जाते कि इन्होंने जो बात कही है वो ये उसको नकार देते, लेकिन इन्होंने खुद ही कह दिया कि एक्सपोर्ट जो था पहले, निर्यात जो है पूरे खुले रूप से चल रहा था, जिसमें पीयूष गोयल भी और भी मंत्री जो है बाहर के देशों में जा रहे थे और बाहर गेहूं बेचने की बात कर रही थी ये सरकार। जब सेंट्रल सरकार जो बाहर बेचने की, निर्यात की बात कर रही थी, तो हमारे देश में डॉलर आता, अमाउंट आती। लेकिन फिर एकदम से जो रोक लगाई वो ये चाइना और रशिया और यूक्रेन का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन ये बेचने वहां नहीं जा रहे थे, इन तीनों कंट्रियों में बेचने नहीं जा रहे थे, ये जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं उनमें बेचने जा रहे थे। चलो अच्छी बात है, इन्होंने रोक लगा दी। अब लेकिन अब क्या होगा कि गेहूं फिर जो है हमारे देश का जो है हमारे देश के अंदर रहेगा, और जो सरप्लस होगा तो उसके साथ एमएसपी से जो रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए थे कि बाहर के देशों में गेहूं निर्यात होगा, अब वो हमारे देश के अंदर ही रहेगा। हमारे देश के अंदर मंडियां ही खरीदेगी, तो मंडियां जो है फिर हरियाणा की मंडी चलो एमएसपी पे खरीदती है, लेकिन वो कितना खरीदेगी ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर मंडियों एमएसपी पे खरीदेगी तो जो किसान को बाहर बेचकर एमएसपी से ज्यादा प्राइस मिल रही थी वो अब कम मिलेगी, तो ये हमारे किसानों के लिए एक तरह का नुकसान हो गया। और दूसरी, उनका रेट और शायद नीचे भी जा सकता है, क्योंकि एमएसपी की परचेज अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से नहीं करती है तो प्राइवेट मंडियों की तरफ जाते हैं लोग। अगर प्राइवेट मंडियों की गए थे, केवल जी गए थे किसान, प्राइवेट मंडियों की तरफ गए थे। अब प्रदेश में ही नहीं है, दिल्ली की नरेला मंडी में किसान गेहूं बेच रहे थे। चलिए केवल जी, आप बने रहे, मैं अपने सहयोगी सुशील के पास आती हूँ। सुशील, आपने भी देखा कि किस तरीके से जो है प्रदेश में अब गेहूं के खरीद के 10 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन मैं उससे पहले जिक्र करूंगी, क्योंकि 85 मीट्रिक टन का लक्ष्य जो था प्रदेश सरकार ने रखा था, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। हालांकि पिछले साल ये लक्ष्य बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। निश्चित तौर पर अनु, देखिए इस बार 80 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, पिछली बार 85 का था और वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। लेकिन इस बार पहली बार जो
प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मार्केट में आ गए और उन्होंने खरीदना गेहूं शुरू कर दिया किसानों से। और जो हरियाणा सरकार एमएसपी का रेट दे रही थी 2015 और उससे बाहर जो लोग खरीदना शुरू कर दिए वो 2200-2500 का रेट हमने देखा था कि 2500 रुपए तक लोग गेहूं खरीद रहे थे, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खरीद रहे थे। और इसका सीधा असर पड़ रहा था निर्यात पे। जब भारत से निर्यात गेहूं हो रहे थे, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो निर्यात कर रहे थे, तो 4000 से 4500 का रेट प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहा था जो निर्यात कर रहे थे। ऐसे में जो किसान थे वो मंडियों में न आकर और लगातार उन जो निजी प्राइवेट प्लेयर्स है, निजी जो क्रेता थे, उनको वो बेच रहे थे। और यही वजह था कि किसान जब मंडियों में नहीं आए तो सरकार को आधे पर ही संतोष करना पड़ा और 41 मीट्रिक टन खरीद कर ही सरकार ने संतोष कर लिया था, मंडियों को बंद कर दिया था। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने निर्यात पर रोक लगा दी है, यानी भारत से गेहूं का एक दाना भी निर्यात नहीं होगा, ऐसा रोक लगाने के बाद अब जो किसान हैं जो अपने उपज को रख रखे थे, घरों पे रखे थे कि वो बाद में बेचेंगे और अच्छी कीमतों पर बेचेंगे, अब वो साफ नजर आ रहा था कि जब निर्यात नहीं होगा तो प्राइवेट प्लेयर्स इसे अब खरीदेंगे नहीं। तो निश्चित तौर पे उनके लिए पुनः एक बार अवसर प्रदेश सरकार ने एक खोला है और मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है कि 10 दिनों तक चलेगा। जो किसान बेचना चाहें अपनी फसल को वो आ सकते हैं और बेच सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि चूंकि 10 से ज्यादा का वक्त हो गया, शुरू हो गई होगी खरीदारी। अगर हम लोग यह अपडेट ले लें जो हमारे लाइव रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं वो बता दें जा रहे उनके पास, गगन के पास बिल्कुल कि अभी क्या हालात है, क्या किसान वास्तव में आ रहे हैं या उन्हें कहीं ना कहीं यह है कि इस जो मंडियों के रेट हैं, इस रेट से ज्यादा रेट पे अगर उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स खरीदेंगे तो निश्चित तौर पे वो मंडियों में नहीं आएंगे। चलिए सुशील, आप बने रहे हैं। मैं गगन आपके पास आ रही हूँ क्योंकि मंडियां खुल चुकी हैं। क्या किसान आ रहे हैं क्योंकि दोबारा से खरीद शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय पिहोवा की मंडी में मौजूद हूँ, लेकिन इस प्रकार की कोई भी गतिविधि पिहोवा की मंडियों के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से कल मुख्यमंत्री के द्वारा बयान किया गया था कि 16 मई से 25 मई तक दोबारा से जो है सरकारी खरीद शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ किसानों से हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो मंडियां हैं, मंडियां अभी तक खाली देखने को मिल रही है। जी अनु, मतलब मंडियां खाली देखने को मिल रही है। प्रबंध क्या क्या किया गया है मंडियों में, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो चला है, मौसम खराब है, ऐसे में 10 दिन का और समय बढ़ा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। शेड से पूरी रूप से मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि दिखाए कि शेड की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो अगर तो बरसात आती है तो तरपाल की भी जो व्यवस्था यहाँ पर की जो है सेक्रेटरी के द्वारा बताया गया कि पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। सफाई अभियान दोबारा से शुरू कर दिया गया क्योंकि 10 दिन के लिए लगातार जो है जो अब 16 मई से लेकर 25 मई तक जो है जो सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। जी चले बने रहे आप हमारे साथ गगन। मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आज से खरीद तो शुरू हो गई है, लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें प्रति एकड़ जो है वो 8 से 10 क्विंटल का नुकसान हुआ है इस बार। बरसात हो गई थी, उसके बाद गर्मी जल्दी आ गई थी, तो उसकी वजह से उनकी फसल को नुकसान भी हुआ है। देखिए, जो ये फसल में जो नुकसान हो रहा है इसके लिए हमने काफी स्कीमें चलाई गई हैं। हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके अंतर्गत किसान अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से उत्पादनों में जहां भावांतर स्कीम चलाई गई है, उस निर्यात की उस जो अंतर की भरपाई है वो सरकार से की जा सकती है, बीमा कंपनियों से की जा सकती है। दूसरी बात क्या है, मेरे मित्र कह रहे थे कि यूक्रेन और रूस में ये गेहूं नहीं बेचा जा रहा था। मैं बता दूं, वो विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हैं, उनको गेहूं की जरूरत नहीं है। गेहूं की जरूरत छोटे छोटे देशों को ही, अफ्रीकन कंट्रीज को है और सेंट्रल एशिया के जो और दूसरे देश हैं जहां पे उत्पादन नहीं होता है। आपकी तथ्य के लिए बता दूं कि अमेरिका के कुछ प्रांतों में गेहूं की उत्पादकता 80 से 90% तक घटी है। ये विश्व के जितने भी गेहूं उत्पादक देश हैं सबका सामूहिक निर्णय है कि विश्व के निर्यात में इस पे पाबंदी लगाई जाए। और अपना जो कनाडा है उसने भी 12% का शुल्क लगा दिया है। हंगरी, बुल्गारिया, अर्जेंटीना तो 12% का शुल्क लगा दिया है। हंगरी और कजाकिस्तान ने, जो भी बहुत बड़े निर्यातक हैं गेहूं के, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया है। हर देश जो गेहूं उत्पादक है देश हैं, वो निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए अपने वहां पेनल्टीज लगा रहे हैं। तो भारत ने कुछ अनोखा नहीं किया है कि भारत ने किसानों के नुकसान के लिए ऐसा कर दिया, निर्यात घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं किया है। वैश्विक रुख को देखते हुए भारत सरकार ने भारत के हितों की रक्षा के लिए, भारत के किसानों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए जो अंतर मंत्रालय सचिवों की जो बैठक है उसने सिफारिशें की, वो हमने निर्णय लागू किए हैं। और रही बात किसानों के 8 से 10 क्विंटल का जो वो हो रहा है, तो उसका
मंथन किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है और फसल बीमा योजना कंपनियों से उसकी भरपाई की जा सकती है। और सरकार के द्वार तो हमेशा खुले हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मनोहर जी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, किसानों के हित के लिए हमेशा तैयार रही है। तो ये तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, किसानों के हितैषी कौन है और वो कौन है। मैं यहाँ राजनीति में नहीं जाना चाहता। ये कहना कि भारत सरकार ने ये निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए भारत में हुआ है, ये पूरे वैश्विक रुख को देखते हुए कदम लिया है। दाना घट गया है, रकबा घट रहा है। जवाब केवल जी, देखिए किसानों के हितों के लिए निर्यात को जो है रोका गया है, ये प्रदीप जी का कहना है। देखिए, अगर इतनी ही किसानों के हित में सरकार होती तो 3 काले कानून नहीं बनाती। 3 जो काले कानून बनाए गए थे उसमें 750 के करीब जो है वो किसान शहादत दे गए थे बॉर्डर के ऊपर। दिल्ली के पास बॉर्डर बना दिया गया था। वैसे तो पाकिस्तान के पास बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, श्रीलंका का बॉर्डर है, लेकिन हमारे देश के अंदर दिल्ली में ही बॉर्डर बना दिए गए थे। उस बॉर्डरों पे 1 साल से ज्यादा तक लोग बैठे रहे और उसमें वो मुद्दा दूसरा है केवल जी, वो मुद्दा दूसरा है। मुद्दा ये है, आपने कहा कि निर्यात जो है, निर्यात आपने इन्हीं 3 कानूनों का जिक्र, जो कानून इसका घोषणा पत्र था 2019 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन 3 काले कानूनों का जिक्र था, जिनको ये काले कानून कह रहे हैं। इन्होंने जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो ये चीज लेके आएंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी भी लेके आई, आपने भी वादा किया था सरकार से, जनता से वादा किया था आपने। कृषि कानूनों के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो मुद्दा है वो है इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में घोषणा किया बकायदा। केवल जी आपके पास मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए इनका, जिनको ये कोस रहे हैं अभी विपक्ष में बैठ गए। इनकी मजबूरी है कि सरकार को सिर्फ आलोचना करने के लिए बोलना है। एक सेकंड, आप अपनी टाइम पे बोल लीजिएगा, मेरे को बोलने दीजिए अभी। अनु जी 1 मिनट, मैं ये जो किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो हमारी जो गेहूं है उससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सारे मुद्दे एक ही जैसे हैं। कृषि कानून का मुद्दा अलग है, अलग अलग नहीं, बाद में चर्चा कर लेंगे। अनु जी अलग अलग नहीं है ना, क्योंकि इसलिए कि प्रदीप जी ने ये कहा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अच्छा काम था तो फिर किसान की 750 की किसानों की शहादत क्यों हुई? अगर ये इतना ही अच्छा काम था तो किसानों की शहादत नहीं होनी चाहिए थी। ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी अगर प्रहार होगा अगर ये कहा जाए कि ये किसानों का मुद्दा नहीं है। किसानों का मुद्दा है। और दूसरी बात एक और है, अगर सरकार की मंशा बीमा खरीद योजना में होती तो किसानों को उसका पैसा मिलता, जबकि कंपनियों को फायदा हुआ और किसानों को घाटा हुआ। कंपनियों को किसानों जो बीमा उनका काटा गया वो जबरदस्ती बीमा योजना थी, उनका जबरदस्ती बीमा काटा गया और उनको फायदा नहीं हुआ और कंपनियों को फायदा हुआ। तो सरकार की मंशा में तो साफ समझ आता है कि सरकार ने जबरदस्ती पैसे कटवाए किसानों के और उसका जो पैसा है वो कंपनियों की जेब में गया। तो ये तो साफ साफ क्लियर वर्ड है। और ये कहते हैं कि हमने बीमा योजना का फायदा दे रहे हैं, फायदा तो कंपनियों को दे रहे हैं, किसानों को क्या फायदा हुआ? दीजिए जवाब प्रदीप जी, दीजिए 1 मिनट। केवल जी आपकी बात का जवाब ले रही हूं। देखो, कांग्रेस के मुंह से किसानों की बात बहुत हास्यास्पद लगती है। हमने देखे इनके पिछली योजना में इनके 2-2 रुपए के चेक इन्होंने किसानों को दिए, 7-7 रुपए के। अरे किसानों की बेइज्जती कर रहे हो आपकी, उनको भुगतान कर रहे हो। 2-2 रुपए के किसान इन्होंने दिए। हमने पहले तय किया कि कितने के दिए? अरे सर बता रहा हूं मैं, सर हमने तो तय कर दिया कि अगर रुपए के दिए ना सर हमने तय कर दिया 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा हम देंगे। और 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा हमने दिया। और हमने हिसार में 17,000 रुपए तक का मुआवजा दिया। अभी पिछली सरकार पिछले साल जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ 17,000 रुपए प्रति एकड़ हिसार में हमने मुआवजा दिया। और सर मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं एक किसान हूं, मेरे घर पे 3-4 गाय हैं, हॉर्टिकल्चर की खेती करते हैं। भावांतर योजना में अब जो फसलों का नुकसान होता है, चाहे वो सब्जियों हो चाहे फलों का कोई भी नुकसान हो, सरकार उसको सच्ची क्षतिपूर्ति करती है। आप मेरे को एक चेक दिखा दीजिए। झूठ मत बोलिए। मैं टीवी पे भारतीय जनता पार्टी कभी झूठी नहीं बोलती। हमने तो ये ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ, हमने ये तय किया कि किसान का अगर 1 गज भी जमीन है 500 रुपए से कम का मुआवजा किसी किसान को नहीं मिलेगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। पिछली बार हिसार के अंदर ओलावृष्टि का भुगतान 17,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान हमने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है क्या? अनुजी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सुनिए, तथ्यों की बात है। पिछली ओलावृष्टि में 17,000 रुपए प्रति एकड़ का भुगतान हिसार के किसानों को किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 करोड़ का मुआवजा पिछली सरकार में रिकॉर्ड मुआवजा बांटा।
आप आइए, हम पूरा भुगतान कर रहे हैं। मुआवजे की बात नहीं है, मुआवजे की बात नहीं है। पूरे हरियाणा से कोई किसान लेके आइए, कोई किसान भाई जिसका गेहूं नुकसान हुआ हो, उसकी भरपाई हम करेंगे। आप मेरे से ले जाइए, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कीमतें बढ़ी हैं गेहूं हुआ की, है, किसी की और अब निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। क्या लगता है कि चेपे से सरसों खराब हो गई है, अब दोबारा से किसी भी मंडियों में प्रकार से आएगा? किसी भाई की किसान की फसल खराब हुई और उसको मुआवजा ना मिले, मैं देने को तैयार हूँ। आप मेरी जेब से भुगतान ले सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। प्रदीप जी, मुआवजे की बात ही नहीं है यहाँ पर, गेहूं खरीद का हमारा विषय है, देता हूँ। गेहूं खरीद का विषय है। किसान भाई जिसकी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हुई हो, कीटाणुओं से, टीडी से, कंपनियों को प्रॉफिट देने के लिए काम किया। मुआवजा प्रदीप जी किसान मांग रहे हैं, मुआवजा प्रति एकड़ 500 रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं किसान। प्रदीप जी किसान मुआवजा मांग रहे हैं क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, 8 से 10 एकड़ प्रति फसल जो है उनका नुकसान हुआ है, 500 रुपए मुआवजा मांग रहे हैं वो। उन्होंने ये डिमांड बहुत पहले रखी है। मैं स्वयं एक किसान परिवार से आता हूँ, हमारे पीछे 7 पीढ़ियों से खेती का काम ही रहा है। मैं भी एक प्रगतिशील किसान हूँ। मैंने भी अभी ककड़ी लगाई हुई है, तरबूज लगाई हुई है, खरबूजा लगाया हुआ है, पीछे की खेती भी, वो सरसों भी मैं बेच के आया हूँ। मैं अपने हाथों से काम करते हैं। मैं आपको बात करता हूँ, कंपनी ने काटे आपके। मैं ये कहता हूँ बहुत नॉमिनल सी राशि है। बीमा कंपनी ने काटे। आप एक काम करिए, आप अपना फसल बीमा कराइए, फिर मैं कराता हूँ। आप देखिए कितना नॉमिनल पे है। अरे हमने तो गायों के भी 100 रुपए में, 100 रुपए में पशुधन बीमा कर रहे हैं। आपने अपने आप से। चलिए आप बने रहे हमारे साथ। भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद जी। किसानों को एक बार फिर से राहत मिली है, प्रदेश में दोबारा से गेहूं की खरीद की जा रही है। हाँ, तो गेहूं की खरीद होना चाहिए, इसमें बोनस देना चाहिए। अब की बार ठीक वो है कि सरकार बोनस दे और इंटरनेशनल मार्केट में रेट ठीक हैं और बाहर गेहूं जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए क्योंकि निर्यात पर तो रोक लगा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब तो रोक के लिए तो हमने उनको चिट्ठी भी लिखी और ये कहा भी है कि भाई आप खोल लो, और देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। हमारे पास में मकाई है, मक्का आ रही है हमारे पास में, चावल हमारे पास में, मोटा अनाज बाजरा हमारे पास में है। तो अब के बाद किसानों को ये मिल जाएगा तो लोग दूसरे अनाज पे भी आ जाएंगे। सरकार की पॉलिसी भी है कि मोटे अनाज को भी खाना चाहिए, उसका भी भाव बढ़ जाएगा। तो गेहूं पे निर्यात खोलना चाहिए और 500-800 रुपए पर क्विंटल किसानों को सब्सिडी भी देनी चाहिए। प्रदीप जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि निर्यात खोलना चाहिए। देखिए, मुंह मांगी तो गांव में कहावत है, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। बाकी सुधारों के लिए हमेशा द्वार खुले हैं, सुझावों के लिए किसान संगठनों से भी सुझावों के लिए, किसानों के लिए सरकार के द्वार ओपन है। किसान संगठन है, किसान फसल उत्पादक संगठन है, विभिन्न जो संगठन किसानों के हितों से जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ संवाद करने के लिए शुरू से ही तैयार हैं। ऐसी कोई बात है तो सरकार के पास आ सकते हैं। टिकैत साहब कह रहे हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो प्रधानमंत्री जी को इन्होंने चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में वो कोई बात आएगी। लगातार निरंतर हम चर्चा में है, क्योंकि जो किसानों का गेहूं उत्पादक को लेके जो वैश्विक रुख है उसमें निरंतर, आप तो खुद किसान हो, उसमें निरंतर ये समझिए बात की, उसमें निरंतर बदलाव आ रहे हैं। तो सरकार को अच्छा लगेगा, उसमें सुझाव ले रहे हैं। अगर उसमें कुछ लगेगा तो 800 रुपए के 1000 रुपए भी बोनस दिया जाएगा। से नुकसान किया है अगर सरकार को, अगर किसान को ऐसी सरकार की परिस्थिति लगेगी कि सरकार को एमएसपी पे बेचने से नुकसान हो रहा है, टिकैत साहब कह रहे हैं कि उनको 800 रुपए 500 रुपए सब्सिडी बोनस दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि सरकार को उपयुक्त लगेगा तो सरकार तो 1000 रुपए 1200 रुपए भी बोनस देगी। उन परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है, उन पर चिंतन मंथन चल रहा है, उन पे चिंतन मंथन चल रहा है। अरे केवल जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार जो है, अरे सर वो नकली असली क्या है, आप मेरे घर चलिए, मैं आपके घर चलता हूँ, पता लग जाएगा। हाथ पढ़े लिखे को फारसी का हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। केवल जी आप मेरे घर चलिए, या मैं आपको ले चलता हूँ, गाय का दूध पिला के लाता हूँ, अभी आपको राबड़ी का, खुद हाथों से दूध निकालता हूँ मैं। अरे मेरे फसल बीमा का, किसानों का भी बीमा हो रहा है। सरकार निरंतर किसानों के टच में है और सरकार को अच्छा लगेगा। अब ये स्टेप भी निर्यात को रोकने का जो कदम उठाया गया है, ये भी किसानों के हित में उठाया गया है। और मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि सरकार ने ये कोई लाइन नहीं खींच दी है। अगर वैश्विक रुख में फिर सुधार दिखेगा तो निर्यात फिर खुलेगा। एमएसपी पे जो सब्सिडी देने की बात है, सब्सिडी देने की बात है, हम कह रहे हैं आप 500 रुपए बोनस की बात कर रहे हैं। सरकार को अगर उपयुक्त लगेगा, सरकार आपके कहने से नहीं चलेगी। सरकार को देश की 150 करोड़ जनता ने चुना है
आपके कहने से नहीं चलेगी। 150 करोड़ की जनता के हित में जो ध्यान होगा उसके हिसाब से सरकार कदम उठाएगी। सरकार को लगेगा कि किसानों को सब्सिडी भुगतान दिया जाना चाहिए तो हम 500 रुपए 700 रुपए नहीं, हम 1000 से 1200 रुपए का भी बोनस देंगे। पर उसके लिए परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है, उनका स्थितियों का अनुमान लगाया जा रहा है। वैश्विक रुख आपको पता ही नहीं है, कितनी डायनेमिक स्थितियां हैं, कितनी तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखिए। आप तो हमेशा भारत विरोधी एजेंडा लेके खड़े हो जाते हैं, आप तो कभी किसानों के हित में खड़े ही नहीं हुए। मेरे को कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। राकेश जी, किसानों के हित की बात करते हैं आप। राकेश जी, 2 आप रुपए तो के कह रहे चेक हैं कि खपाए, अपने किसानों शर्म के आनी हित में चाहिए नहीं आपको। खड़े होते हैं आप। ये हमें थोड़ा कह रहे, कोई दूसरा बोल रहा उसको कह रहे। नहीं, मैं टिकैत साहब को उड़ जा रहे हैं। नहीं, मैं टिकैत साहब को नहीं कह रहा, मैं अच्छा, केवल जी को कह रहे हैं। अच्छी तो या बीमारी है या लड़ाई करवाओगी, काट दे फोन को, देख लो बीमारी कहीं की। ताऊ जी देख लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। केवल जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, मेरे सहयोगी पिहोवा से गगन आपका भी और सुशील आपका भी। तो जिस तरीके से प्रदेश में अब 10 दिन के लिए जो मंडियां दोबारा से खुल गई हैं, किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि दोबारा से अपनी गेहूं को जो है मंडियों में बेच सकेंगे। और खुद सीएम मनोहर लाल ने इसका ऐलान जो है यमुनानगर से प्रगति रैली के जरिए किया। अब ये राहत भरी खबर है और अब देखना यही होगा, क्योंकि जो लक्ष्य सरकार ने 80 से 85 मीट्रिक टन का जो है वो डिसाइड किया था कि 15 मई तक इतनी खरीद हो जानी चाहिए थी, वो 41 से 45 मीट्रिक टन तक ही पहुंच पाया था। अब देखना यही है कि इन 10 दिनों में जो कितनी खरीद होती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।